साथियों नमस्कार, मैं हूं धनराज चौधरी। साथियों, वार्षिक परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 2 बार आदेश जारी किए गए हैं कि अपने को अभिलेख पत्रक कैसे बनाना है। फिर भी कई शिक्षकों ने पत्रक बना भी लिए हैं, कई शिक्षकों ने पुराने फॉर्मेट में पत्रक बनाए हैं। साथियों, आज हम देखेंगे कि नया सर्कुलर जो जारी हुआ है उसके मुताबिक, उसके अनुसार अभिलेख पत्रक जो है, वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक किस प्रकार भरें। अगर आपने भर लिया है तो अच्छी बात है, पर इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि आपने जो भरा है वास्तव में सही है या उसमें कोई त्रुटि है। साथियों, ये अभिलेख पत्रक मैंने कक्षा चौथी का लिया है। सेम ऐसा ही कक्षा 6 और कक्षा 7 का भी भरा जाएगा। साथियों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, ये कक्षा चौथी का एक अभिलेख पत्रक में भर के आपको लाइव दिखा रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले तो अपने को जो ऊपर के जो कॉलम है, साला का नाम, डाइस कोड इत्यादि पूरे भर लेना है। उसके बाद में सामान्य जानकारी में स्कॉलर क्रमांक, विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख और छात्र कैटेगरी, ये सब जानकारी भरने के बाद अब हम शुरू करते हैं कि अभिलेख पत्रक कैसे भरते हैं। ये देखिए साथियों, मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक लिखित मूल्यांकन और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य, इन 4 भागों को मिला करके हमको महायोग वार्षिक परिणाम 100 अंक में से बच्चे का रिजल्ट तैयार करना है। तो साथियों, एक बच्चे का हमने उदाहरण लिया है, देखते हैं। जैसे ये मासिक टेस्ट शुरू करते हैं, प्रथम भाषा में मान लो एक बच्चे को 30 अंक प्राप्त हुए तो उसका अधिभार बनेगा 7.5 अंक। द्वितीय भाषा में मान लो 32 अंक प्राप्त किए तो उसका अधिभार 8 अंक बनेगा। गणित में अगर 36 अंक प्राप्त किए हैं तो उसका अधिभार 9 अंक बनेगा। तथा पर्यावरण में 30 अंक प्राप्त किए हैं तो उसका अधिभार 7.5 अंक बनेगा। ये सिर्फ उदाहरण के स्वरूप है। देखिए साथियों, अब मासिक टेस्ट का कुल योग करना है हमें, तो अधिभार के सारे अंक कुल मिलाकर के 32 हुए, उसमें हम 4 का भाग देंगे। अब यहाँ कन्फ्यूजन शुरू होता है कि आखिर 4 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि हमें महायोग जो है 100 अंक में से निकालना है। चूँकि यहाँ 4 विषय है तो हमें 4 का भाग देना है। तो ये 32 टोटल हुए अधिभार के अंक, 32 में 4 का भाग दिया तो 4 अंक आए। इसी प्रकार अर्धवार्षिक मूल्यांकन में मान लो छात्र के प्रथम भाषा में 24 अंक आए तो उसका अधिभार 8 हुआ। द्वितीय भाषा 30, मान लो गणित में 30 अंक आए, फिर पर्यावरण में 36। इस प्रकार अर्धवार्षिक मूल्यांकन में अधिभार के अंकों का योग हुआ 40, उसमें हम 4 का भाग देंगे, टोटल अंक आएंगे 10। अब वार्षिक लिखित मूल्यांकन में हमको 60 अंक में से अंक देना है। तो मान लो इस छात्र को 60 में से प्रथम भाषा में 32 अंक, द्वितीय भाषा में 30, गणित में 33 और पर्यावरण में 32। इस प्रकार कुल 127 अंक मान लो इसने प्राप्त किए, उसमें 4 का भाग देने पर 31.75 अंक टोटल होंगे। अब वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के अंक हम लिखते हैं। मान लो प्रथम भाषा में 36 अंक प्राप्त किए हैं, द्वितीय भाषा में 32, गणित में 36 और 32 अंक पर्यावरण में प्राप्त किए। इस प्रकार कुल अंक 34 प्राप्त किए, हम 4 का भाग देंगे तो 8.5 अंक इस छात्र को प्रोजेक्ट कार्य में प्राप्त होंगे। साथियों, अब जो अंक मासिक टेस्ट के हैं, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के हैं, वार्षिक लिखित मूल्यांकन के हैं और प्रोजेक्ट के हैं, इन चारों
अंकों के योग कॉलम क्रमांक 19, 28, 33 और 42, इन सभी का योग हम करते हैं। अगर इनका योग करेंगे तो अंक हमें प्राप्त होंगे 58.25। साथियों, ये 100 में से प्राप्त हुए हमें महायोग वार्षिक परिणाम। चूँकि 43वें कॉलम में स्पष्ट लिखा हुआ है, शासन के स्पष्ट निर्देश थे कि वार्षिक परिणाम जो है 100 अंक में से हमें निकालना है, तो इस छात्र को 58.25 अंक प्राप्त हुए। 58.25 की ग्रेड हम देखते हैं 56 से 65 बी ग्रेड बनती है। तो अगले कॉलम में हम समेकित ग्रेड में बी लिखेंगे। साथियों, इस प्रकार से ये देखिए, आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमने यह कक्षा चौथी की रिजल्ट शीट तैयार की है। इसी प्रकार कक्षा छठी और सातवीं में आपको 6 का भाग देना है और वार्षिक मूल्यांकन पत्रक तैयार करना है। साथियों, आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई जानकारियों के साथ, नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।